अच्छा देखिए, हमने प्रीवियसली लेक्चर्स के दौरान ये बात डिस्कस करी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कि जो स्पेक्ट्रम होता है, जो किसी भी एलिमेंट का लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, वो दरअसल उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम उसका दरअसल आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एटम दूसरे एटम से अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो, तो लाइन स्पेक्ट्रम उसका दरअसल डिस्टिंग्विश मार्क होता है ना। ये अब हमारे पास होता है ना, बर्थ मार्क्स, ये होता है बर्थ मार्क्स। ठीक है ना। ये अब क्यों ऐसा है, हर एटम का दूसरे एटम से हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो मुख्तलिफ है। तो देखिए उसकी वजह हमारे पास क्या है। उसकी वजह ये होती है कि एक एटम दूसरे एटम से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियर इफेक्ट है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसमें फर्क होता है। उस फर्क की वजह से हर एटम की एनर्जी दूसरे एटम की एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसके प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिसका मतलब उसका अट्रैक्शन फैक्टर चेंज होता है। जिसका मतलब अट्रैक्शन फैक्टर चेंज होने को अट्रैक्शन से हमने लिंक किया हुआ है एनर्जी से। अट्रैक्शन फैक्टर जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, तो जिसका अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी कम, उसकी एनर्जी कम, तो उससे हासिल होने वाला लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे एटम से हासिल होने वाला लाइन स्पेक्ट्रम से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। ठीक है। तो क्योंकि एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम रखता है, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल में बच्चों इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें फर्क है, उसमें फर्क है। ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर। बस समझ में आई।